वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग कॉटलिन फ्लो को यूज़ करते हैं अपने फॉर्म वैलिडेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा build.gradle में और यहाँ पर कोई डिपेंडेंसीज ऐड करनी होगी। तो ये आपके पास डिपेंडेंसीज हैं। ये डिपेंडेंसी आपको मेरे गिटहब रिपोजिटरी पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके पास मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऐड करनी होगी कॉटलिन कैप्ट, जो कि एक प्लगइन है। और विद इन एंड्रॉयड टैग आप अपने डेटा बाइंडिंग को इनेबल करेंगे, यहाँ से सिंक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को और उसके बाद जाएंगे अपने एक्सएमएल में। और एक्सएमएल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो 3 एडिट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन। तो आईडी है ईडी ईमेल अपने एडिट टेक्स्ट की, ईडी पासवर्ड, ईडी कंफर्म पासवर्ड, टेक्स्ट व्यू की है टेक्स्ट व्यू टीवी एरर मैसेज, बटन की है बीटीएन वैलिडेट। तो ये इसकी आईडीज हैं रिस्पेक्टिवली। अब चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा कुछ म्यूटेबल स्टेट फ्लोज। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा प्राइवेट वायल। पहला होगा हमारे ईमेल के लिए। सो म्यूटेबल स्टेट फ्लो एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको इनिशियलाइज कराएंगे। प्राइवेट वायल पासवर्ड म्यूटेबल स्टेट फ्लो एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको इनिशियलाइज करा दीजिए। और यहाँ पर आपके पास लास्टली होगा हमारा कंफर्म पासवर्ड, इसको भी आप म्यूटेबल स्टेट फ्लो से इनिशियलाइज करा देंगे। ठीक है, और ऑन क्रिएट के अंदर मैं यूज़ करूँगा विथ स्कोप फंक्शन का, पास करूँगा अपना बाइंडिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद हम अपने सारे एडिट टेक्स्ट पर डू ऑन टेक्स्ट चेंज बेसिकली इस मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ चेंज होता है हम लोग अपने म्यूटेबल स्टेट फ्लो के वैल्यू में इसको स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ईमेल का और एक होगा हमारे पासवर्ड का। तो डू ऑन टेक्स्ट चेंज पासवर्ड वैल्यू टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये पासवर्ड का हो गया हमारा। और इसके बाद हमारे पास है कन्फर्म पासवर्ड। तो कन्फर्म पासवर्ड सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले किया है उसी चीज़ को यहाँ पर करेंगे। हमारे म्यूटेबल स्टेट फ्लो का नाम है कन्फर्म पासवर्ड, तो इसके वैल्यू में हम लोग इस टेक्स्ट को रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही चेंज होगा ये हमारे म्यूटेबल स्टेट फ्लो में इसको स्टोर कर देगा। और अब हम लोग यहाँ इस कन्फर्म पासवर्ड के नीचे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्राइवेट var, जिसका हम लोग नाम देंगे एरर मैसेज, जो कि हमारे एरर मैसेज को स्टोर करेगा। और इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग और ये नलेबल टाइप का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एरर मैसेज को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल। नाउ हम लोग अब एक्चुअली में जो वेरिएबल हमको ये बताएगा कि फॉर्म वैलिड है या नहीं, उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो उसका नाम देंगे हम इस फॉर्म वैलिड और यूज़ करेंगे एक फंक्शन का कंबाइन। तो इस कंबाइन के अंदर आप लोग var arg रिसीव करता है ये फ्लो का। तो बेसिकली var arg में होता क्या है, आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारा जो पैरामीटर है वो है ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। और इस लैम्डा के अंदर आपको ये जिस ऑर्डर में आप यहाँ पर इंटर करेंगे उसी ऑर्डर में रिसीव होगा। तो हमारे केस में ईमेल है, पासवर्ड है और कन्फर्म पासवर्ड है। ठीक है, तो अब हमें ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड मिल चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने बाइंडिंग को कॉल करेंगे और जो हमारा एरर मैसेज है बेसिकली टेक्स्ट व्यू में जो एरर मैसेज है इसमें हम टेक्स्ट सेट करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल बेसिकली 3 वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हम लोग को 3 चीज़ वैलिडेट करना है। तो पहला है इस ईमेल वैलिड। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे हम लोग अपने ईमेल के लेंथ से। यदि लेंथ हमारा जो है वो हमारा ग्रेटर देन होता है 6, दैट मीन्स ये वैलिड है। ऐसे हम लोग अपने पासवर्ड को करेंगे वैलिड, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। आपका यदि रिक्वायरमेंट होगा तो आप लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको बहुत ही ईजी रखने की कोशिश करूँगा। इस कन्फर्म जो तरीका है वो सिंपली आपका पासवर्ड, यदि पासवर्ड हमारा कन्फर्म पासवर्ड के इक्वल होता है दैट मीन्स वो जो कन्फर्म पासवर्ड है और पासवर्ड है वो वैलिड है। तो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया और उसमें ये स्टोर ट्रू फॉल्स बेसिकली स्टोर हो रहा है कि वैलिड है या नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें
यदि कोई एरर आती है तो उस एरर को एरर मैसेज में करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एरर मैसेज यूज़ करेंगे। वन एक्सप्रेशन का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो इस ईमेल वैलिड, यदि ये वैलिड नहीं होता है तो उस केस में हम यहाँ पर मैसेज जो रिटर्न करेंगे या फिर सेट करेंगे अपने एरर मैसेज में, वो होगा ईमेल इज़ नॉट वैलिड। उसी तरह से हमारे पास है इस पासवर्ड। तो इस पासवर्ड ही है, इस पासवर्ड वैलिड भी आप कर सकते हो। तो इस पासवर्ड वैलिड यदि हमारा फॉल्स होता है तो दैट मीन्स हमारा जो पासवर्ड है, पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड। और उसके बाद हमारा है इस कन्फर्म पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। यदि ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे कन्फर्म पास। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो पहले मैंने चेक किया, यदि हमारा ईमेल वैलिड नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉट यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो यदि हमारा ईमेल वैलिड नहीं है तो ये एरर मैसेज जाएगा, यदि पासवर्ड वैलिड नहीं है तो ये वाला एरर मैसेज जाएगा, और यदि कन्फर्म पासवर्ड जो है पासवर्ड के इक्वल नहीं है तो ये वाला एरर मैसेज जाएगा। अन्यथा यदि इनमें से कोई कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पर नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एरर मैसेज आ चुका है। तो एरर मैसेज चेक करेंगे, यदि नल ना हो, क्योंकि नल होगा दैट मीन्स वो वैलिड है। तो नल नहीं होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पर अपने बाइंडिंग जो टेक्स्ट व्यू एरर मैसेज है उसमें सिंपली टेक्स्ट सेट कर देंगे अपने एरर मैसेज का। ठीक है, इतना होने के बाद लास्ट में मुझे रिटर्न करना होगा ट्रू फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ पर इस फॉर्म वैलिड एक वेरिएबल बनाए हैं जो सिंपली हमें ये बता रहा है कि फॉर्म वैलिड है या नहीं। दैट मीन्स ये बूलियन है। तो कंबाइन फंक्शन जो होता है वो लास्ट लाइन जो होती है ना उसको रिटर्न करता है। तो अब चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि इस ईमेल वैलिड, यदि ये और हमारा इस पासवर्ड और इस कन्फर्म पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, यदि ये तीनों ही ट्रू हैं दैट मीन्स फॉर्म हमारा वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है। तो इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे अपने कंबाइन फंक्शन में। ठीक है, तो ये स्टोर होगा हमारे इस फॉर्म वैलिड में, और इस फॉर्म वैलिड को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये लाइव डेटा नहीं है, इसको हम लोग कलेक्ट करेंगे अपने ऑन क्रिकेट में। तो यूज़ करूँगा मैं लाइफ साइकिल स्कोप, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा मेन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो तो उसके साथ ही इसके सारे कोरूटीन डिस्ट्रॉय हों। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लाइफ साइकिल स्कोप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका स्कोप है वो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से लिंक होता है। तो जैसे ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा लाइफ साइकिल स्कोप खत्म होगा, इसके अंदर जितने भी कोरूटीन लॉन्च हुए होंगे वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इससे हमारा मेमोरी लीक प्रिवेंट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लाइफ साइकिल स्कोप का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो एक अलग से कोरूटीन स्कोप बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लाइफ साइकिल स्कोप कुछ जेन्युइन रीज़न के कारण ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मैं यूज़ करूँगा लॉन्च व्हेन क्रिएटेड, और इसके अंदर हमारे पास होगा इस फॉर्म वैलिड। तो ये एक फ्लो है, तो ऑफकोर्स मुझे इसे कलेक्ट करना होगा, तो मैं लेटेस्ट वन इसका कलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर मुझे रिटर्न हो रहा है बुलियन, इस लैम्डा के अंदर आपको बुलियन मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बटन का कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा, btn वैलिडेट। और यहाँ पर हमारे पास है अप्लाई स्कोप फंक्शन, तो इसको मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करूँगा। बैकग्राउंड टिंट लिस्ट, इसकी मदद से मैं उसके बैकग्राउंड को चेंज करूँगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करना होता है कलर स्टेट लिस्ट वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर मुझे पास करना होगा कलर। तो ये कलर जाएगा किसी एक सर्टेन कंडीशन पर, तो वो कंडीशन होगी कि ये फॉर्म वैलिड ट्रू है या नहीं। तो यदि ये ट्रू है, यदि ये फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में हम क्या करेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट गेट कलर दिस मेन एक्टिविटी, और यहाँ पर जो कलर है वो आप अपने हिसाब से पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यदि फॉल्स होता है ना तो सिंपली पास करता हूँ ब्लैक, और यदि ये ट्रू होता है तो उस केस में मैं पास करूँगा पर्पल 700। सो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट गेट कलर दिस मेन एक्टिविटी आर डॉट कलर पर्पल 700। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड है या नहीं। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आई थिंक सारी चीज़ें प्रॉपरली सेटअप हो चुकी हैं। तो लेट्स रन दिस।
राइट, सो एप्लीकेशन हमारा रन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज ईमेल इज़ नॉट वैलिड। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर ईमेल थोड़ा इंटर करूँगा, himanshu@gmail.com। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारा ईमेल वैलिड है, लेकिन हमारा पासवर्ड में अभी कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो पासवर्ड में यदि हम अपना कोई भी इनपुट डालते हैं जिसकी लेंथ 6 से ज़्यादा है, तो ये अभी हमारे पास जो मैसेज आ रहा है पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, ये नहीं आएगा। तो मैं अपना नाम ही डालता हूँ और ये अब ये कन्फर्म पासवर्ड का एरर मैसेज हमें दे रहा है, कन्फर्म पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पर हिमांशु लिखूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा एरर मैसेज चला गया है और हमारा बटन का जो कलर है वो इस फॉर्म वैलिड के अनुसार ही चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉटन फ्लोस। तो ये जो ट्यूटोरियल था बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये काम का है। जब भी आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो रियल टाइम आप कोई भी एरर मैसेज दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, या और भी कुछ करना हो डिपेंडिंग ऑन योर फॉर्म इज़ वैलिड और नॉट, तो आप उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है आप कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।